हेलो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बैटरी या सेल पे। बैटरी और या सेल। बैटरी या सेल के तीन टाइप होते हैं। प्राइमरी, जिनको एक बार यूज लेने के बाद में दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। They can be used once only. After using, they become completely discharged. Discharge हो जाते हैं, उनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। इट मीन जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी। These are rechargeable. इनको आफ्टर यूजिंग वंस, एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी इनको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। एंड अनदर इज द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, इसमें कंबशन की रिएक्शन से फ्यूल का कंबशन करते हैं और क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैटरी या सेल होता क्या है? इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल, भाई हम जो सेल है, जैसे अपने जो ड्राई सेल जो होता है, नॉर्मल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो टीवी रिमोट वगैरह में डालते हैं अपन, प्राइमरी सेल, पेंसिल सेल रिमोट में डालते हैं, उसके अंदर केमिकल भरा होता है। इट मींस क्या होती है उसके अंदर? केमिकल एनर्जी। जब उसको हम रिमोट में यूज करते हैं तो उस सेल से क्या क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट मींस बैटरी या सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे? बाय रिडॉक्स रिएक्शन। बाय रिडॉक्स रिएक्शंस। सेल चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो या दूसरा सेल क्या था? वोल्टेज या गैल्वेनिक। दोनों में रिएक्शन कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इट मींस ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है? रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन जिस पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। और रिडक्शन जिस पे होता है उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। बैटरी या फ्यूल सेल क्या होता है? बैटरी या सेल क्या होते हैं? Those device in which chemical energy converted into electric energy by redox reactions are called cell or battery. There are three types of cell or battery. One is the primary, secondary, and fuel cell. Primary, they can use once only. After using, they become completely discharged and can't be recharged. And another, the secondary, they can be recharged after use once. Fuel cell, in those cells in which combustion energy converting to electric energy are called fuel cell. तो एक एक करके हमें इनके एग्जांपल की स्टडी करनी है। तो प्राइमरी सेल का फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं लैक्लांसी सेल। कौन सा सेल यूज करना है? लैक्लांसी सेल। इसका दूसरा एग्जांपल है मर्करी सेल। वन इज द लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल। दूसरा कौन सा? इसका मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल। तो हमें स्टडी करनी है किसकी? लैक्लांसी सेल और मर्क्यूरी सेल की स्टडी हमें आज करनी है। सबसे पहले लेते हैं अपन लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल लैक्लांसी सेल होता क्या? पहले ये अपन समझ लेते हैं अच्छे से। सॉरी, लैक्लांसी सेल होता क्या? देखो, कोई भी सेल जो होता है उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये उसका कंस्ट्रक्शन होता है। बस क्या क्या होता है उसके अंदर? एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और फिलअप होता उसमें सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सेल जो होता है, सब में जब भी कोई चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस किया अपन, चाहे वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल, एक एनोड, एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस मिक्सचर भी हो सकता है। इन सबको मिला के क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है। एनोड क्या होता है? जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड क्या होता है? जिसपे रिडक्शन। सब पता है हमें ये। अब लैक्लांसी सेल के अंदर जो एनोड होता है, इट इज द मेड अप बाय Zn। ये किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। कैथोड इज मेड अप बाय रोड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट।
कार्बन या ग्रेफाइट एक ही बात है। का क्या बना होता है, कैथोड बना होता है, एंड इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं NH4Cl, ZnCl2 प्लस MnO2 प्लस कार्बन। ये सात का मिक्सचर इसमें किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या करते हैं, एक जिंक का कंटेनर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, लेक्लांसी सेल की। लेक्लांसी सेल में एनोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, कार्बन या ग्रेफाइट की रोड का बना होता है। इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या यूज करते हैं अपन, NH4Cl होता है, ZnCl2 होता है, MnO2 होता है और होता है कार्बन। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लेक्लांसी सेल। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इसमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं। वो कंटेनर किसका बना हुआ, जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। और इस सेंटर में इसके लगा देते हैं अपन ग्रेफाइट या कार्बन की रोड। कार्बन या ग्रेफाइट की क्या लगा दिया अपन ने, रोड लगा दी। अब यहां पे अपन फिलअप कर देते हैं, क्या फिलअप कर देते हैं, जो अपन ने मिक्सचर बनाया है इलेक्ट्रोलाइट का वो सारा का सारा फिलअप कर देते हैं और इसको ऊपर से कर देते हैं पैक। कार्बन या ग्रेफाइट की रोड पे लगा देते हैं मेटेलिक कैप, मेटल की कैप लगा देते हैं यहां पे, और ये बन गया हमारे पास में लेक्लांसी सेल। जेडन का क्या बना है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, और यही किसका काम करता है, एनोड का। हमने पहले देखा था एनोड का। एनोड पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और ये जो कार्बन या ग्रेफाइट की रोड है ये किसका काम करेगा, कैथोड का। और कैथोड पे कट मतलब कट पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। एंड इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है क्या क्या यूज किया है, NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस MnO2 प्लस C। ये सारे का सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, किसका हो गया, लेक्लांसी सेल का। इजीली याद हो जाएगा हमें। अब जो याद नहीं होती है वो तो क्या नहीं होती है, इस सेल की रिएक्शंस। तो हमें रिएक्शन को अच्छे से समझ के याद कर लेना। देखिए अब आप सेल रिएक्शंस, सबसे पहले देखते हैं एनोड रिएक्शन। एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे, एनोड पे। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, किसका होगा, जिसका एनोड बना है। एनोड किसका बना है, जिंक का बना है, तो जिंक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। Zn convert into Zn+2 by losing 2 electron। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में। जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये क्या होगी, एनोड रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट कैथोड रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किसका होगा। अब देखना, ये समझने की बात है। कैथोड पे जाते हैं अमोनियम आयन, क्योंकि सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, NH4Cl। तो क्या क्रिएट होंगे वहां पे, NH4 पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो स्वाभाविक है, ऑब्वियसली है क्या कि किस पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये भूखा है, वहां से इलेक्ट्रॉन लेने की सोचेगा। तो ये जाएगा किसके पास में, कार्बन या ग्रेफाइट के पास में, और बोलता है कि मेरे को आप इलेक्ट्रॉन दो। ये इलेक्ट्रॉन ले लिए। 2 अमोनियम जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब अमोनियम को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, NH4 न्यूट्रल बनेगा, नहीं बनेगा। यहां से क्या निकल जाएगा, इसे एक हाइड्रोजन, और क्या बन गया, NH3। तो एक अमोनियम से क्या बना, एक H, एक अमोनिया। 2 से क्या बने, 2H मीन्स H2, और क्या बन जाएगा, 2 अमोनिया। मीन्स NH4 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस 2NH3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कैथोड रिएक्शन। लेकिन देखिए आप, यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अमोनिया गैस निकल रही है। गैसेस अगर निकल जाएंगे तो सेल तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन गैस का काम कैसे तमाम करते हैं, देखिए MnO2 जो हमने यूज किया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये लेता है हाइड्रोजन को।
H2। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखें कि एक MnO2 एक H को ही लेता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन H2 है, तो MnO2 भी क्या ले लेंगे, 2 MnO2 ले लेंगे। तो ये क्या बना लेता है, MnOOH, ये बनता है MnOOH में कन्वर्ट होता है, 2 लिए तो 2 MnOH बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में और ऑल रिएक्शन ऑफ कैथोड क्या हो जाएगी, देखिए समझिए। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन यहां से कैंसिल हो जाएगा, और वो रिएक्शन क्या आ गया अपने पास में कैथोड की, 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2NH3 प्लस 2 MnOOH। ये हमारे पास में आ गई कैथोड रिएक्शन। और ऊपर वाले क्या थे हमारे पास में, एनोड रिएक्शन। अगर ओवरऑल रिएक्शन निकालनी हो, मींस कंप्लीट सेल रिएक्शन निकालनी हो, तो क्या करेंगे, एनोड रिएक्शन प्लस कैथोड रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए अब आप, ये थी हमारे पास में एनोड रिएक्शन, Zn कन्वर्टिंग टू Zn प्लस 2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास में कैथोड रिएक्शन है, 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2NH3 प्लस MnOOH। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ गई, Zn प्लस 2NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2NH3 प्लस MnOOH। दिस वन इज द सेल कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो पहले क्या पढ़ी अपन ने, एनोड रिएक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है, Zn का होगा, जिसका बना है उसी का होगा। कैथोड क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, उसका कुछ नहीं होता। मैं नहीं करूंगा, मेरा नहीं होगा रिडक्शन, यहां आओ यहां कर लो रिडक्शन। तो वहां कौन जाता है, NH4 पॉजिटिव जाते हैं, अमोनियम आयन जाते हैं, जाके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करके अमोनिया और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन को कौन कैच कर लेता है, MnO2 कैच कर लेता है। और ये होगी कैथोड रिएक्शन। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। अब प्रॉब्लम क्या कि आपने NH3 का काम तो तमाम नहीं किया। NH3 तो अभी भी है, और NH3 क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो ये गैसियस सेल को खराब कर सकती है। तो इस NH3 का काम कैसे जचता है, देखिए। अब जो हमारे पास में तो सॉल्यूशन में था ZnCl2 या जिंक आयन से रिएक्शन कर लेता है NH3, Zn प्लस 2 प्लस 4NH3। जिंक अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है ZnNH3 प्लस। इस तरीके से अमोनिया का भी काम क्या हो जाता है, तमाम हो जाता है। और हमारे पास कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा लैक्लांसिस सेल। इजी है ना। और अब हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। अब हम स्टडी करेंगे मरकरी सेल की। वही सेल, सेल में कितनी चीजें होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या क्या है, एनोड होता है। तो यहां जो एनोड है वो बना होता है उसी का, किसी का, जिंक का। कैथोड जो है वो HgO का, मरकरी के ऑक्साइड का बना होता है। एंड इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट KOH, सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का यूज करते हैं। बेस का यूज कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना ये काम का है। यहां मीडियम कैसा होगा, बेसिक मीडियम होगा। अब हमें समझने इसकी रिएक्शंस, देखिए बात। सबसे पहले एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में जिंक का, एनोड किसका बना है, जिंक का, तो जिंक का ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Zn कन्वर्ट हो जाता है, देखना समझना आप, Zn कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ZnO में। जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। भाई जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन हमें बस ये याद रखना है इसमें कि एनोड पे क्या होता है, Zn कन्वर्टिंग टू ZnO, और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड की रिएक्शन लिख लेते हैं अपन।
कैथोड पे क्या होता है, HgO कन्वर्ट इनटू Hg, ये ऑक्सीजन ले लेता है, ये ऑक्सीजन दे देता है। क्लियर, ये एनोड रिएक्शन, ये कैथोड रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इन रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, मीडियम कौन सा है यहाँ पे, बेसिक मीडियम है। तो देखिए बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें जितने ऑक्सीजन की कमी जिस साइड है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर देता हूं, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो मैं यहां लगा देता हूं 2H+। लेकिन मीडियम बेसिक है, इसलिए जितने H+ जिस साइड में आप ऐड कर रहे हो उतने ही OH आपको दोनों साइड में ऐड करने होते हैं। सबसे पहले बैलेंस किया हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हमने, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया H+ से। अगर मीडियम एसिडिक हो जाता तो यहां पे रिएक्शन बैलेंस हो जाती, लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में जितने H+ आप जिस साइड ऐड करते हो उतने ही OH आयंस आपको दोनों साइड ऐड करने होते हैं। पढ़ा हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो इधर भी मैं क्या 2H+ जोड़े मैंने, तो 2OH- दोनों साइड ऐड कर देता हूं। 2OH- मैंने इधर ऐड कर दिए, 2OH- मैंने इधर ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो ये 2H और 2OH मिलके क्या बना लेंगे, 2H2O। तो मैं इनकी जगह क्या लिख देता हूं, 2H2O। एक H2O पहले से है तो कैंसिल हो जाएगा, H2O से एक H2O कैंसिल। तो और रिएक्शन क्या आ गई, Zn plus 2OH- कन्वर्ट इंटू ZnO प्लस H2O। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2- है, तो इधर मैं लगा देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज द एनोड रिएक्शन। लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना, हमें क्या याद रखना है कि Zn कन्वर्ट इंटू ZnO, और फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसको भी अपन मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लेते हैं। सेम वैसा ही करेंगे। इस बार इधर की हाइड्रोजन की कमी है, कितनी कमी है, 2 की ऑक्सीजन की कमी, सॉरी। तो एक ऑक्सीजन हम एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया। भाई इधर क्या है, HgO है, और इधर क्या है अपने पास में Hg है, तो हमने बैलेंस कर लिया। इधर एक ऑक्सीजन की कमी थी, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो इधर क्या ऐड कर देंगे, 2H+। H मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो दोनों साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी 2OH-। इधर क्या बन जाएंगे दोनों मिलके, 2H2O। क्या मिल गया, 2H2O। पहले से एक H2O है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आ गई रिएक्शन, HgO कन्वर्ट इनटू Hg प्लस 2OH-। एक H2O मॉलिक्यूल बच गया यहां पे अपने पास में, तो प्लस H2O। यहां पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा देंगे। ये होगी एनोड रिएक्शन, ये होगी कैथोड रिएक्शन। ये क्या हो गया हमारे पास में, कैथोड रिएक्शन, और ये क्या हमारे पास में, एनोड रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो दोनों रिएक्शंस को जब ऐड करते हैं, यहाँ पे अपन, मैं ऐड यहीं पे करके बता रहा हूं आपको, तो होगा क्या, यहाँ पे OH से OH- कैंसिल हो गए, वाटर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, वाटर से वाटर कैंसिल हो गए, बचा क्या इधर, Zn। इधर क्या बच गया हमारे पास में, Zn। इधर क्या बचा, नीचे वाले रिएक्शन में HgO, आगे वाली रिएक्शन में Zn कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस Hg। Zn प्लस HgO कन्वर्टेड इनटू ZnO प्लस Hg। ये क्या आ गए हमारे पास में, मरकरी सेल की ओवरऑल रिएक्शन। याद हमें जिंक एनोड रिएक्शन में क्या रखना, Zn कन्वर्ट इनटू ZnO, फिर बैलेंस कर लेना बेसिक मीडियम में। इसी तरह से HgO को कन्वर्ट हो जाता है Hga में, बैलेंस कर लेना है बेसिक मीडियम में। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। अब एक काम की बात, बहुत अच्छी बात है,
ओरो रिएक्शन में कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है, ZnHgO, ZnOHg कोई भी आयंस नहीं है, मींस कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो सेल का ईएमएफ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से मरकरी सेल का ईएमएफ लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहता है। Why the EMF of mercury cell remains constant up to long time? Because in oral reaction no ionic species are present, so there will be no effect of concentration of ions. समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले 2 सेल पे डिस्कस करेंगे, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे।